नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज से शरद नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रद्धालु माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नवरात्र को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं नवरात्रों की शुभ अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्राद्धों के तुरंत बाद जो नवरात्रे लगते हैं उसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। इन नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। भक्त लोग आने वाले 6 महीनों के लिए मां भगवती से मंगल कामना करते हैं। किसान भी मंगल कामना करते हैं उनकी फसल अच्छी हो। बहुत से विधान हैं मां भगवती के पूजा के। आज पहला नवरात्रा है और भक्त आप देख रहे होंगे आना शुरू हो गए हैं। कालीबाड़ी मंदिर प्राचीन मंदिर है, अम्बाला छावनी का प्रख्यात मंदिर है। कुछ लोग अपने आप जोत जलाते हैं, कुछ लोग अखंड जोत जलाते हैं, कुछ लोग प्रातः 8 के 8 दिन व्रत रखते हैं। बहुत से विधान हैं माँ भगवती के पूजा के। तो 2 नवरात्रे गुप्त भी होते हैं, साल में 2 बारी आते हैं वो। उसमें भी इसी प्रकार पूजा होती है माँ भगवती की प्रार्थना की। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चरखी दादरी में चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जो चरखी दादरी में किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन को 100 रुपए से शुरू किया जो अब 25 रुपए मिल रहे हैं। प्रदेश में युवाओं के उत्थान के लिए 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दिलाने का काम किया गया जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। चौधरी देवीलाल की दादरी जिले में पहली मूर्ति स्थापित करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सपना था कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति स्थापित हो और आज 22 के 22 जिलों के अंदर मूर्ति स्थापित कर उनके सपने को पूरा हमने किया है। और ये संकल्प लिया है कि 9 दिसंबर जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक हम मिलकर 108 डिजिटल लाइब्रेरीज को प्रदेश भर के अंदर डेवलप करेंगे जो युवाओं को शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर दिलवा पाएंगे। चौधरी देवीलाल जी के 2 जिलों में जहां स्टैचू स्थापित नहीं हुए थे उन दोनों जिलों में स्टैचू स्थापित किए गए हैं और सभी जिलों में जहां जहां स्टैचू लगे हुए हैं वहां उन्हें पुष्पांजलि दी गई है। रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, दूसरे सामाजिक कार्य किए। विधायक किरण चौधरी ने दादरी जिले के दर्जन भर गांवों का दौरा किया। इस दौरान किरण चौधरी ने बरसात की वजह से खराब कई फसलों का भी निरीक्षण किया, जहां पर किरण चौधरी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने विकास के नाम पर एक भी सीट नहीं लगाई है। अब वो किसानों की सभी मांगों को विधानसभा सत्र में उठाऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से बर्बाद हुई फसल की सरकार तुरंत गिरदावरी करवाए और किसानों का मुआवजा भी दे। हाँ, ये आज दौरा कर रही हूँ मैं पूरे इधर का अपने तीनों जिलों का, भिवानी, दादरी और इधर अपने बाडरा इस तरफ जा रही हूँ और फिर लोहा वहाँ तक रोनात तक जाऊँगी। सारा पानी के इतना ज़बरदस्त बरसात हुई है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है पानी का जो है ठहराव हो चुका है और फसलें पूरी ख़राब हो गई हैं। और यहाँ पे लोहारबाड़ा में तो अभी ये सारे गांव के लोग मेरे को दिखाई रहे हैं कि इतने 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर जो है ये पानी की पाइपलाइन दबाई थी और हालात क्या ये जो है इसके फ़िल्टर के क्या हालात हो गए हैं वो सामने नज़र आ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विधानसभा में मैं उठाऊँगी और बड़ा दुख होता है देखकर कि जो इतने करोड़ों रुपये जब लगाए हैं विकास के काम में पिछले 10 सालों के अंदर उनके ऊपर एक छोटी सी ईंट तक जो है ठीक करने के लिए नहीं लगाई गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।
अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद पुलिस एक बार फिर नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि फरीदाबाद के पास संत नगर में 20 तारीख से एक युवती घर से लापता बताई जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक लापता युवती का कोई भी सुराग नहीं लगा सकी है, जिससे नाराज होकर आज परिवार वालों ने सेक्टर 16 चौकी पर पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6 दिनों से पुलिस चौकी के चक्कर लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक युवती नहीं मिल पाई है। लड़की गायब हुई है और पुलिस के चौकी के आगे नारे लग रहे हैं मुर्दाबाद के, क्या है पूरा मामला? इस संबंध में हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया हुआ है और तफ्तीश जारी है। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और लड़की कब से गायब है? ये 21 तारीख को जो है मुकदमा दर्ज किया है और लड़की 20 तारीख को गई हुई है, 20 को शाम को। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे बताया जाएगा। वो कह रहे हैं कि नामजद जो FIR की हुई है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी तथ्य आएंगे हम कॉल डिटेल वगैरह निकलवा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सारी बातें शेयर करने की नहीं होती। नगर में रहती है और इसकी जो लड़की थी वो संत नगर से ही गायब कर ली है। जो 20 तारीख को चौकी पे आए थे जी। चौकी पे हमने कहा अपनी बहन से कि अपनी FIR लिखा दो यहाँ पर, लेकिन इन्होंने हमको अगवा कर दिया और गुमशुदगी की पता नहीं दिन किसकी रिपोर्ट लिखा के, और हमको कह दिया कि आपको 24 घंटे का हम टाइम देते हैं। हमने सभी फ़ोन उस पर लगा दिए हैं और तुम्हारी हम सुनवाई करेंगे। 24 घंटे में हम तुम्हें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देंगे। आपकी मान्यता 20 तारीख को आए थे, 20 तारीख 25 तारीख हो गया, आपको दोबारा आए हो, अभी कई बार आए हैं हम। क्या कह रही है पुलिस? अभी इनके तो वही मैटर है कि हम अब देख रहे हैं, हम देखेंगे, पता कर रहे हैं, फ़ोन लगा दिए हैं, वो लगा दिए। ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं है इनका कि जो हमारी ये कुछ हमारी संतुष्टि करें। मतलब पुलिस आपकी संतुष्टि नहीं है? कोई संतुष्टि नहीं है हमें। उत्तर प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है, जिसके तहत अमेठी के पुलिस डॉक्टर ईला मारन एक्शन मोड में है। पुलिस अध्यक्ष ने अमेठी कस्बे की सड़कों पर पैदल चलकर हकीकत जानी है। वहीं डिग्री कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के बाहर खड़े युवाओं को धर दबोचा है। देखिए, शासन का प्रायोरिटी में होता है महिला सुरक्षा। उसी क्रम में एक मिशन शक्ति का अभियान भी लगातार चल रहा है। उसी क्रम में आज जनपद का एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ मैंने सादा कपड़े में आके स्कूलों के आसपास में चेक किए थे। उसमें कुछ लड़के कम उम्र का है, संदिग्ध लड़के मिला है। इन लोग का कपड़े ये कस्टडी में लिया है। अभी पूछताछ किया जा रहा है। अगर पूछताछ के बाद अगर इन लोगों को कुछ गलती है तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो एक चेतावनी देकर छोड़ जाएगी। हल्द्वानी शहर के CHC सेंटरों में अपने काम करने के लिए प्रतिदिन तमाम लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कई CHC सेंटरों में लोगों और संचालकों द्वारा सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ और घपला करने के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने दस्तावेजों के लिए अधिक चार्ज वसूलने की बात भी सामने लेकर आए हैं, जिस पर आज तहसीलदार ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत प्रत्येक CHC सेंटरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कोई भी खामियां पाए जाने पर CHC संचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक्चुअली वर्तमान में जो CHC सेंटर संचालित है हमारे, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र लोग लेके जाते हैं। तो कुछ प्रकरण संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे CHC सेंटर द्वारा एडिटिंग कर प्रमाण पत्र या दस्तावेजों के साथ छेड़छानी के प्रकरण आए थे, उनके हमने निरस्त करने की कार्रवाई भी करी है। एवं हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र बने किसी के साथ किसी प्रकार की अनियमितता न की जाए, इसलिए औचक छापेमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, आपके निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में यदि किसी प्रकार का कोई और अनियमितता पाई गई तो वो वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। एक्चुअली वर्तमान में जो CHC इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें संभव टीवी। नमस्कार।